नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका स्टडी पर। तो जितने भी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए राजस्थान जीके से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आसानी से इसका आंसर करेंगे। बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। देखिएगा भाई, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। क्या करना है आपको, सूची फर्स्ट को जो है सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। इधर आपको लोक देवता दिए गए हैं भाई, ठीक है। लोक देवता का जो स्थान है उससे आपको यहाँ पर मिलान करना है, सम्मिलित आपको करना है। जैसे देखो भाई, तेजा जी की बात करें तो तेजा जी का संबंध खड़नाल नागौर से आता है। इनका जन्म जो होता है खड़नाल नागौर के अंदर होता है। गोगा जी की बात करें तो शीश मेडी जहाँ पर शीश गिरा था, है ना भाई। और आपके बाबू जी की बात करें तो इनका जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। और आपके देवनारायण जी की बात करें तो आसिन भीलवाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर मिलान करेंगे, ए में आपका हो जाएगा 3 होगा भाई। ए में 3 आपकी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। बी की बात करें सिसमेडी, बी में 4 होगा, बी में 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सी की बात करें 2 होगा, सी में आपका हो जाएगा 2, सी में 2 हो जाएगा भाई। सी में 2 आपका हो जाता है, जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर है। सी में 2 हो जाएगा और डी में आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो, ऑप्शन बी क्या है आपके करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। बी में ए में आपका 3 है, बी में आपका 4 है, सी में आपका सी में आपका हो जाएगा 2 और डी में आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तेजाजी, खड़नाल, गुगाजी, सिसमेड़ी, पाबूजी, कोलूमंड, फलूदी जोधपुर, देवराय जी आसिफ भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेंगे। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, बताओ भाई। नसीराबाद अजमेर के अंदर है। यहाँ पर क्रांति जो स्टार्ट हुई थी आपके 28 मई 1857 को, है ना। 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत यहाँ से होती है। आप बताएंगे यहाँ पर कौन सी जो आपके बटालियन थी, बटालियन कौन सी यहाँ पर आ जाती है बताएंगे भाई, है ना। क्या 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, बॉम्बेला सर्स थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, या फिर मेवाड़ आपकी मेरवाड़ा बटालियन, बताओ। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन जो थी वो थी आपके 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। आगे चलो, देखिएगा भारत में पहली बोलती फिल्म थी, कौन सी थी भाई पहली बोलती फिल्म। राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, चंडीदास, या फिर झांसी की रानी। भारत में पहली बोलती फिल्म जो थी वो कौन सी थी, आलम आरा। कौन सी आ जाएगी विद्यार्थियों, आलम आरा जो फिल्म है ये भारत की पहली बोलती फिल्म आ जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। आज वो भी अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न क्या है, अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार करने वाला मारवाड़ शासक था, कौन था भाई। अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार करने वाला मारवाड़ शासक कौन सा यहाँ पर आ जाता है। राव गंगा, राव चंद्र सेन, राव कल्याणमल, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, ये आपके जो है कौन आ जाएंगे मारवाड़ शासक, राव चंद्र सेन, है ना। कौन है, राव चंद्र सेन ऐसे शासक है जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलो, देखिएगा नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है। नैन्सी की ख्यात में जो है गुहिलों की कितने शाखाओं का उल्लेख किया गया है। क्या 24, क्या 36, क्या 42, क्या 20, या फिर अनुत्तरित प्रश्न होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है डियर, फटाफट से आंसर बताएंगे। कितनी जो शाखाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है, तो यह शाखाएं कितनी है आपके 24 शाखाएं। कितनी शाखाएं, गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है नैन्सी की ख्यात के अंदर, तो 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? बताओ भैया, राणा कुंभा द्वारा रचित यहाँ पर पूछे गए आपसे क्या संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध या फिर रसिक प्रिया। एक दो सही है, एक तीन चार सही है, आपके दो तीन चार सही है, या फिर एक दो तीन चार यानी कि सभी सही है। बताओ, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा के द्वारा रचित है? तो आपकी संगीत राज भी आ जाएगी, आपकी संगीत मीमांसा भी है, सूर प्रबंध भी है और रसिक पेरिया भी है। तो एक दो तीन चार यानी कि सभी के सभी यहाँ पर रचनाएं आ जाती है। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होगा। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अजरक प्रिंट निम्नांकित में से किस स्थान से संबंधित है? क्या आपके सांगानेर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर या फिर पाली? अजरक प्रिंट के साथ साथ में आपको एक और प्रिंट याद रखना है, वो आ जाएगी आपके मलिर प्रिंट। कौन सी प्रिंट आ जाएगी भाई? मलिर प्रिंट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये दोनों ही प्रिंट का संबंध कहाँ से आता है भाई? बाड़मेर से आता है। कहाँ से आता है? बाड़मेर से आता है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, अगला सवाल। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? बताओ, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला जो है निम्नलिखित में से क्या है? लकड़ी का मंदिर है क्या? आपके जस्ते से बनी पानी की बोतल, जरी की साड़ी हैं, या फिर टेराकोटा की मूर्तियाँ? टेराकोटा की मूर्तियाँ आपके मोलेला कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। ठीक है ना भाई? और आपके जो बादला जस्ते से बनी पानी की बोतल को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। जस्ते से बनी पानी की बोतल बादला जो है आपके जोधपुर का प्रसिद्ध आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके डियर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होगा। आगे चलेंगे, बताएंगे यहाँ पर मोह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा गया है। मोह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? भाई 300 ऐसे वाद्य यंत्र जो मुंह से बजाए जाते हैं और एक जो है मुंह से नहीं बजाया जाता है। ये आपको बताना है कि अलगोजा है, सतारा है, मशक है या फिर रवाज है। बताएंगे आंसर क्या होगा, क्या होने वाला है इसका आंसर? क्या हो जाता है? रवाज। क्या हो जाता है? रवाज इसका आंसर राइट होगा। ठीक है डियर, क्या होगा? रवाज इसका सही आंसर है, जो कि मुंह से नहीं बजाया जाएगा, है ना। तो रवाज यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। बाकी मशक जो है आपकी मुंह से बजाई जाएगी, सतारा और अलगोजा ये तीनों ही जो वाद्य यंत्र है मुंह से बजाए जाते हैं। ठीक है, ये नहीं बजाया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट आपका आंसर होगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, आगे चलेंगे। आगे देखो, राम स्नेही संप्रदाय की सेहतल शाखा के प्रवर्तक थे, कौन थे? राम स्नेही संप्रदाय के सेहतल शाखा के प्रवर्तक आपसे पूछे हैं। क्या लालगिरी जी थे, क्या रामचरण जी, हरिराम दास जी या फिर संत दास जी? क्या होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या होगा? राम स्नेही संप्रदाय की सेहतल शाखा के प्रवर्तक यदि आपसे पूछा जाए तो ये आपके आ जाएंगे हरिराम दास जी। कौन आ जाएंगे डियर? हरिराम दास जी आ जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या पूछा गया है? राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताएं, अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान करें, है ना। पहचान आपको करनी है भाई अरावली के बारे में। अरावली पर्वत को आडावाला पहाड़ भी कहा जाता है ना। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ठीक है, गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है? बता दीजिएगा, क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है?
राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान आपको बतानी थी। अरावली पर्वत को अडावाला पहाड़ भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर तो, बिल्कुल ठीक होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला मानी जाएगी, ये भी ठीक है। गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ठीक है। लेकिन इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, ना कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। ये चौथा जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। केवल 1 2 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर है, चौथा यहाँ पर गलत होगा। ओके, आगे चलो देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, युद्धों का सही आपको जो है क्रम बताना है। क्या करना है? युद्धों का सही कालक्रम आपको बताना है। कालक्रम के अनुसार इनको सही से जमाएंगे। देखिएगा भाई, है ना। हिंगोली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, बंटवारा और सुमेल, ठीक है। भाई सारंगपुर का युद्ध तो आपकी होता है 1437 के अंदर। कब होता है? 1437 के अंदर। सुमेल की युद्ध की बात करें तो ये आपकी होता है 1544 में। कब होता है? 1544 के अंदर होता है। हिंगोली के युद्ध की बात करें तो ये आपकी हो जाता है कब? 1807 के अंदर। कब होता है? 1807 के अंदर होता है। क्लियर है। बंटवारा के युद्ध की बात करें तो ये होता है आपके 1761 के अंदर। कब होता है भैया? 1761 के अंदर होता है। तो सबसे पहले आपके आता है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। दो पहले आएगा, ठीक है। फिर 1437 के बाद में 1544 आता है, सुमेल का युद्ध आता है ना। तो के बाद में 3 आता है भाई, तो के बाद में 3 आता है। फिर बात करें बंटवारा का युद्ध आता है 1761 के अंदर, 4 आ जाएगा। फिर आपका 1 आएगा, यानी कि हिंगोली का युद्ध जो कि 1807 के अंदर होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होगा। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। क्लियर है सभी को? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, देखिएगा अगला सवाल। उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएंगे। उदयपुर में स्थापित जो आपके देश हितैषणी का सभा का जो मुख्य उद्देश्य है ये आपको बताना है। सती प्रथा का उन्मूलन, विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान, छुआछूत की समस्या का निवारण करना इसका उद्देश्य था क्या, या फिर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य आता है। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर डियर। तो ये जो है इसका उद्देश्य, देश हितैषणी सभा का जो मुख्य उद्देश्य था इसका उद्देश्य आ जाता है विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देश हितैषणी सभा जो है ये कहाँ पर आयोजित होती है? आपकी उदयपुर के अंदर, ठीक है। आगे चलेंगे अगले सवाल की ओर। देखो, अनूप विलास जो है संगीत ग्रंथ के रचनाकार है। अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार आपसे यहाँ पर पूछा है, कौन है भाई? कृष्णानंद है, कुंभा है, भाव भट्ट है, या फिर पुंडरीक है? बताओ क्या होगा। अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आपके भाव भट्ट है। कौन आ जाएंगे डियर? भाव भट्ट यहाँ पर आ जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। आगे देखो, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। भाई किसका शासक यहाँ पर पूछा गया है? धौलपुर का शासक आपसे पूछा गया है कि राम सिंह है, भगवंत सिंह है, कीरत सिंह है, या फिर उदयभान सिंह है? बताओ। 1857 की क्रांति के समय जो है धौलपुर के शासक आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो ये आ जाएंगे आपके उदयभान सिंह। कौन आ जाएंगे डियर? उदयभान सिंह यहाँ पर आ जाते हैं, या फिर भगवंत सिंह। उदयभान सिंह नहीं है, कीरत सिंह नहीं है, राम सिंह नहीं है, भगवंत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक आपसे पूछे तो कौन है? भगवंत सिंह यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, आगे देखो, एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की? बताओ। एक ही आंदोलन की शुरुआत आपकी करने वाले कौन है? मोतीलाल तेजावत करने वाले हैं। कहाँ से शुरू होती है ये आपको बताना है। क्या देवलिया, टोंक से, सांवलिया, मंडफिया, या फिर मात्र कुंडिया? बताएंगे आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है क्या होने वाला है? भाई एक के आंदोलन की शुरुआत जो होती है ये होती है आपके मात्र कुंडिया से। कहाँ से होती है? मात्र कुंडिया से होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। अगला प्रश्न है, मंदिर और जिला
में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बताओ। चार चौमस्ती वाले आपकी चूरू में है क्या? कालाघोड़ा भैरव सवाई माधोपुर, धनोप माता भीलवाड़ा, विजयसन माता इंद्रगढ़ बूंदी या फिर अनुचित प्रश्न होगा। मंदिर और जिला में से कौन सा यहाँ पर जो युग्म है वो सही नहीं सम्मिलित नहीं है पूछा है आपसे। भाई चार चौमस्ती वाले कहाँ पर है आपके? ये कोटा के अंदर है। कहाँ पर आ जाएगा? कोटा के अंदर आ जाता है। ऑप्शन ए ही आपका क्या है? गलत है। ठीक है डियर, ऑप्शन ए ही क्या होगा? सम्मिलित आपका नहीं होगा। बाकी सभी सम्मिलित है। कालाघोड़ा भैरव सवाई माधोपुर में, धनोप माता भीलवाड़ा, विद्यासन माता इंद्रगढ़ बूंदी, ये तीनों ही आपके सम्मिलित हो जाएंगे। ओके, आ जाओ भी अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहेगा? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? भाई रेगिस्तान का जल महल जो है किसे कहा जाएगा? आपके सरडा पानी की बावड़ी को कहेंगे, बटाडू का कुआं जो कि वर्तमान में बड़ोदरा के अंदर है, रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है, महिला बाग झालरा कहाँ पर? आपके जोधपुर के अंदर। किसको कहेंगे? जल महल। रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बाटाडू कुआं को, है ना। बाटाडू का कुआं जो कि कहाँ पर है? वर्तमान के अंदर बालोतरा के अंदर है। ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चले आगे अगले सवाल की ओर अपन बढ़ेंगे। जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? जीण माता की बात करें तो इनका मंदिर कहाँ पर है? भाई रेवासा के अंदर है। कहाँ पर है? रेवासा के अंदर है। रेवासा स्थान जो है आपके कहाँ पर है? भाई ये सीकर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? सीकर के अंदर। इन्हीं को कहा जाता है मधुमक्खियों की देवी। ठीक है, मधुमक्खियों की देवी किनको कहा जाएगा? जीण माता को कहा जाएगा। ठीक है, ये चौहानों की कुल देवी है भाई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चौहान। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला सवाल देखिएगा, ढोला मारू। ठीक है, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय, ढोला की विवाह के समय उम्र थी। भाई विवाह के समय उसकी उम्र आपको बतानी ढोला की। ठीक है, या 3 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 16 वर्ष थे। कितने वर्ष थे? भाई 3 वर्ष थे। ठीक है, कितने वर्ष थे? 3 वर्ष थे। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको उम्र जो है याद रखनी है 3 वर्ष। ठीक है, आगे आ जाओ। अगले सवाल की ओर अपन चलेंगे। सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह है? बताओ। सिरोजम मृदा जो है जिस जिले के अंदर पाई जाती है वो जिला यहाँ पर कौन सा आ जाता है? जयपुर है, बाड़मेर, बारा या फिर झालावाड़? बताएंगे। सिरोजम मृदा जो पाई जाएगी ये पाई जाएगी आपके जयपुर के अंदर। कहाँ पर मिलती है? जयपुर के अंदर मिलती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे अपन। मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? मृत नदी के नाम से यदि जाना जाएगा तो वो नदी कौन सी? आपकी गग्गर नदी है। कौन सी नदी आ जाएगी? गग्गर नदी आ जाएगी, जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता का पता चला था। ठीक है, चले आगे। आगे आ जाओ। चंबल नदी का उद्गम बताएंगे। चंबल नदी की उद्गम की बात यहाँ पर की जा रही है। नाग पहाड़, कुंभलगढ़, जनापा पहाड़िया, फिर अलवर पहाड़िया? क्या आंसर होगा? चंबल नदी का उद्गम जनापा पहाड़ी से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ओके जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल देखो। 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई है? या विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, जापान, यूएसए या फिर अनुत्तरित प्रश्न होगा। 2020 के अंदर अटल भूजल योजना जो है किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई है? तो ये की गई है आपके विश्व बैंक के द्वारा। ओके, विश्व बैंक की सहायता के द्वारा जो है ये आरंभ की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे। अगला देखो। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है, कौन सा है भाई? आपके अलवर, भरतपुर, उदयपुर या फिर जयपुर की बात की जाएगी। बताओ कौन सा है? वो भरतपुर जिला यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर आपके केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य आ जाता है। कौन सा? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। इसी को ही कहा जाता है ए द्वितीय पक्षी अभयारण्य, ये कहा जाएगा। ठीक है, जल पक्षियों का स्वर्ग इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे आ जाओ। बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्में है? इंपॉर्टेंट सवाल। बीकानेरी नरमा जो है एवं मालवी जो है ये किस फसल की जो है किस्में आ जाएगी? तो गेहूं, कपास या फिर मूंगफली या फिर मक्का? बताओ भैया आंसर क्या होगा? भाई यहाँ पर कपास जो है इसकी किस्में ये आ जाती है। ऑप्शन बी क्या है डियर? करेक्ट आंसर आपका होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखो, राज्य में काला संगमरमर निकाला जाता है, तो ये काला संगमरमर जो है ये कहाँ से निकाला जाएगा? क्या आपकी बिस्लाना जयपुर से, बनेश्वर डूंगरपुर से? भाई बनेश्वर डूंगरपुर को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाएगा भाई? आदिवासियों का कुंभ जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा बनेश्वर धाम डूंगरपुर को। ठीक है। अब देखो, फलोदी जोधपुर, देबारी उदयपुर। बताएंगे काला संगमरमर निकाला जाएगा ये बिस्लाना जयपुर से। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए डियर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा। अगले सवाल की ओर अपन चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या है। चंदेरिया। बताएंगे चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, भी किसके लिए जाना जाएगा? चंदेरिया जस्ता है ना, चंदेरिया जस्ता संयंत्र आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? दस्ता आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? बताओ। झुंझुनू, जयपुर, कोटा या फिर अजमेर? वर्ष 2011 के अंदर राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई है? तो ये की गई है आपके कोटा के अंदर। कहाँ पर? कोटा के अंदर। ठीक है, अगले सवाल की ओर आ जाओ। शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में, नसीराबाद में, बीकानेर के अंदर या फिर दौसा के अंदर? शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है आपके बीकानेर में। कहाँ पर है भाई? बीकानेर के अंदर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके थे 30 प्रश्न। कितने थे दिया? 30 प्रश्न थे। 30 में से आप कितने क्वेश्चन राइट कर पाए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।